सो हम इस ब्लॉग को चेक करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक हुई है एसईओ की। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम? टाइटल से करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा अरतुरुल गाजी बायोग्राफी लाइफ डेथ। ठीक है, इसके बाद ये किस काम का है? ये किसने लगाया? ऐसी कुछ काम ही नहीं इसका, यहाँ पे से हटाओ पहले मिस्टेक। ठीक है, देन एक बार इसी को सर्च मार के देखते हैं गूगल में सीआरपी में रिजल्ट किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, इससे पहले अरतुरुल आ रहा खाली दिल्ली अरतुरुल। ठीक है, एपिसोड 1 टीवी सीरीज अरतुरुल गाजी रिस्ट्रिक्शन। सो ये जितने भी सारे इनमें क्या है वीडियोज़ हैं, जो भी टाइटल हमने देख रखे मैंने देख रखे हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें सब में वीडियोज़ ज़्यादातर में। ठीक है, आर्टिकल कम है, जैसे इसमें तो आर्टिकल है, इसके अलावा कोई और देखते हैं। दिल्ली अरतुरुल, ये तो यूट्यूब वीडियो, ये विकिपीडिया है। सो यहाँ पे भी पीले ट्रेलर सो इसमें वीडियो ज़्यादातर आ रही है। ठीक है, ये ऐप डाउनलोड आ गया, दिल्ली अरतुरुल तुर्किश एक्टर उस्मान अरतुरुल, अमेज़ोन आ गया, ये गूगल प्ले स्टोर आ गया। सो यहाँ पे बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ आ नहीं रहा। यहाँ पे लोगों का इंटेंट क्या है? इसकी वीडियोस देखने का। तो यहाँ पे रैंक होने के हमारे चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग खाली वीडियो देखना चाह रहे हैं। इसलिए सारी जो वेबसाइट रैंक में आ रही हैं वो किसकी आ रही हैं? वीडियोज़ की। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा बायोग्राफी लोग पढ़ने आ नहीं रहे, वो खाली किस लिए आ रहे हैं? वीडियोज़ देखने। तो मेन चीज़ ये आर्टिकल ही ज़्यादा काम का हमारा नहीं है, भले इस पर अच्छी खासे वॉल्यूम वगैरह हो, लेकिन स्टिल यहाँ पे रैंक में आ सकता है, क्योंकि जो सबसे पहला रिजल्ट बायोग्राफी का आया वो किस पर आया? विकिपीडिया का रिजल्ट आया सबसे पहले। हो सकता है हम सेकंड नंबर पर रैंक में आ जाए और वीडियो को देखने के लिए कोई हमारी वेबसाइट पर क्लिक करे, तो यूज़र का आने के चांस अब भी स्टिल है। सो एक बार कोई हमारी सेकंड नंबर पर रैंक पर आ सकता है, उसके बाद क्योंकि सारी वीडियोज़ हैं, फर्स्ट नंबर पर बायोग्राफी है, तो हम तब भी इस ब्लॉग को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम चेक करते हैं इसका, 1800-1700 170 का वॉल्यूम है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। यूएस में कम सर्च मारते हैं। ठीक है, इसको ऑल कंट्री कर देते हैं अगर आ गया रिजल्ट। लोड हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, सैमरश सर्च मार लेते हैं। सैमरश पे इसका ओवरऑल हमें आइडिया मिल जाएगा कितना इस पर वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये सैमरश हमें 10 फ्री देता है, 10 फ्री ट्रायल डेली के। सो देखो ग्लोबल वॉल्यूम 8.2 के दिखा रहा है, इंडिया में कितना है? 2.9 के, तुर्की में 1.3 के, कतार वगैरह में 1 पॉइंट के। डिफ़िकल्टी भी 34 है, इजी रैंक है, रैंक हो सकता है। इसके अलावा खाली अरतुरुल डाल के देखते हैं। सो वॉल्यूम कितना है? 1,22,000। यूएस में कितना है? 12.1 के, और डिफ़िकल्टी कितनी? 53 खाली। सो यूएस में हम सिंगल वर्ड पे आ सकते हैं 2-4 महीने में आराम से काम करके रैंक पे। तो आ गए तो वहाँ से हम अच्छा खासा ट्रैफिक ले लेंगे। दैन उसके बाद ग्लोबल वॉल्यूम 1,22,000 का, तो और ज़्यादातर इसकी डिफ़िकल्टी जो लो ही है, देखो लो 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 चल रहा है यहाँ पे भी। दैन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से इनकी भी कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ रिजल्ट दिखा दिए कौन टॉप पे बैठा। सबसे पहले विकिपीडिया, फिर IMBT, फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, फिर apple.com, एप्पल भी बेचने लगी, apple.com बैठी है इस आर्टिकल को लिख के रैंक में। ठीक है, प्रोडक्ट हो कुछ भी हो, सर शो दे रखा उन्होंने, मतलब देखने के लिए apple.com ने। फिर यूट्यूब है, फिर themenews.com.pk वगैरह है, फैंडम है। सो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं रैंक कर सकते हैं। सो अच्छा खासा इसका वॉल्यूम है। सिंगल वर्ड के लिए हमें ज़्यादा काम करना है, इस पर ज़्यादा वॉल्यूम है। बिल्कुल शॉर्ट टेल कीवर्ड है अगर लेकिन इसका इंटेंट क्लियर है यहाँ पे कि हम अरतुरुल के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। हमने बताया था शॉर्ट टेल कीवर्ड बिल्कुल, जिनका इंटेंट क्लियर नहीं होता उन कीवर्ड्स को सर्च करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल बताया था मनी, फैशन, सो यहाँ पे दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पे इंटेंट क्लियर है थोड़ा। ठीक है, सो यहाँ पे एक कीवर्ड डाल लेते हैं सिंपल। देन इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समरी। यहाँ पे समरी दे रखी है। देन अरतुरुल गाजी ए लेजेंडरी तुर्किश हिस्ट्री सेलिब्रिटी। सो यहाँ पे कुछ छोटा सा हमने इसका समरी दे रखी है।
देन उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे हैं। ये किसका लिंक लगा रखा है, अच्छा मेरी साइट पर लगा रखा है, ठीक है। फादर नेम, यहाँ पे देखो इनकी एक्सटर्नल लिंकिंग की गाइडलाइन फॉलो हो गई, इनने मेरी वेबसाइट का लिंक लगा दिया, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक की जो गाइडलाइन है फॉलो हो गई, तुम्हें लेकिन एक इंटरनल लिंक भी करना था, वो करा। सर वो उस्मान का मैंने क्या ऐसे लिखवा के अपने पोस्ट पे वापस डाल दिया चाहिए। अच्छा नहीं, इससे कुछ AI से लिखवा के, ऐसे ही मैंने इंटरनली भी उसकी गाइडलाइंस पूरी करने के लिए लिख दी, लगा दिया अभी। लेकिन अभी वो लाइव नहीं हुआ, तुमने URL गलत लगा रखा है। देखो ये क्या एडिट URL है, ये काम नहीं करेगा। सर उसमें TDM क्या था, गाइडलाइंस फॉलो करने में। अच्छा ये URL गलत है, रॉन्ग URL है, एडिट URL है, इसमें वेबसाइट नहीं खुलेगी, ठीक है। तो हमें कोई और लिंक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देन ये कॉलम किस लिए खाली छोड़ रखा है, तो इसको डिलीट कर दो, बेकार रो है, ठीक है, डिलीट रो। देन उसके बाद ये इमेज लगा रखी है इन्होंने, अभी देखते हैं इमेज ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। सो मोबाइल विजिबिलिटी करता है, मोबाइल में देखो इमेज पूरी थोड़ी सी आउट है, बिल्कुल थोड़ी सी, ये थोड़ी सी आउट भी दिक्कत दे जाती है। फिर मोबाइल में ना थोड़ा इस तरीके का स्पेस आ जाता है जिससे स्क्रीन थोड़ी साइड जाती है। फॉर एग्जांपल इधर को ऐसे हम कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी ऐसे साइड में जाएगी स्क्रीन मोबाइल की, जैसे ये इधर होनी थी साइड में डायरेक्ट, तो इस तरीके से करके दिखा सकते हैं हम। जैसे ये साइड जा रही है धीरे धीरे, तो हल्की सी ऐसे साइड निकल के आ जाएगी मोबाइल में, तो इतना साइड हो जाएगा। तो इसे फिट रखनी है बिल्कुल, या थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा बिल्कुल, ठीक है। सो इमेज ये बिल्कुल मोबाइल में फिट आ गई। देन वापस डेस्कटॉप पर चलता है। सो अब इस इमेज पर रिप्लेस करके देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। एल टैग यहाँ पे मिसिंग है, मेन चीज़। इमेज का नाम क्या है, ई कॉमर्स और JPG। यहाँ पे मिस्टेक है इमेज को लेकर, साइज़ ठीक है लेकिन इमेज में दिक्कत है। इमेज का जो नाम है वो देखो ई कॉमर्स है, इसका नाम अर्तुल है, यहाँ पर क्या डाल रखा है, ई कॉमर्स। पहली तो ये मिस्टेक। देन यहाँ पे कोई एल टैग नहीं डाला, एल टैग क्या होता है देव, एल टैग क्या होता है करण, क्या होता है एल टैग क्या होता है एल टैग। तो बेसिकली ब्रीफ कर देते हैं कि ये इमेज किस स्पेसिफिक कीवर्ड से सर्च में आएगी, एल टैग वो होता है। जब तक आप एल टैग नहीं लगाओगे तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि इमेज किस कीवर्ड पर रैंक पर करानी है। उसे पता थोड़ी है कि इमेज के अंदर कौन है, वो कैसे पता चलेगा, एल टैग के थ्रू। एल टैग में जब हम डालेंगे इसका नाम, तब पता चलेगा इससे रिलेटेड इमेज है, यहाँ पर रैंक करानी है। नाम ही नहीं डालोगे इमेज रैंक ही नहीं होगी, इमेज से ट्रैफिक आएगा ही नहीं, ठीक है। नाम डाल दिया। कैप्शन भी नहीं डाला। कैप्शन में क्या डालना होता है, बेसिकली जो हमें इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे अर्तुल जो इमेज के अंदर दिख रहा होता है बिल्कुल, उसकी डिटेल डालनी होती है हमें कैप्शन में। फॉर एग्जांपल ये क्या है, पोर्ट्रेट इमेज है, लिख देंगे पेंटिंग वगैरह जो भी जिसने बनाई उसका नाम लिख दो कैप्शन में, अर्तुल गाजी पोर्ट्रेट इन, जब भी बनाओ ये 1290 वगैरह में डाल के हटा देना। देन डिस्क्रिप्शन में क्या डालेंगे हम, थोड़ा सा इसके कंटेंट के बारे में, इमेज के नहीं कंटेंट के, था कौन, बोन कहाँ हुआ वगैरह वगैरह थोड़ा सा, ठीक है। तो मेन चीज़ हमारी इसमें एल टैग थी, वो हमें लिखना है ज़रूर। सो इमेज का एल टैग लग गया। देन नीचे करते हैं अर्तुल गाजी अर्ली लाइफ, ठीक है। अर्तुल बे वाज बोर्न अराउंड अनातोलिया, विच प्रेजेंट डे इज तुर्की, सन ऑफ सुलेमान शाह। सो यहाँ पे देखो एक चीज़ और मिस्टेक है, अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ देखो तुम समझ पा रहे हो इसमें, अर्ली लाइफ में तुम क्या जान पाए, बोन के बारे में पता चला कहाँ हुआ था, ठीक है। सन ऑफ सुलेमान शाह, सन के बारे में पता चला किसका बेटा था, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन तो यहाँ भी मिल गई फैक्ट्स में। सो समरी में ऐसा क्या आया जो कुछ खास में है क्या, अर्ली लाइफ में, सॉरी अर्ली लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट दिया हमने, वैल्यूएबल। सो गूगल हमें क्यों रैंक कराएगा जब हम उसको कुछ डिटेल ही नहीं दे रहे, ये तो हमने ऊपर दे दी ऑलरेडी, लेकिन अर्ली लाइफ में कुछ दिया ही नहीं हमने, अगेन वही चीज़ दे दी। सो ये हमें रैंक नहीं कराएगा, डिलीट नहीं करना है, इसमें कंटेंट लेंथ ही करना है अर्ली लाइफ का। अर्ली लाइफ में कुछ तो बताओगे, बचपन से लेके लाइक मैरिज वगैरह हुई या फिर लड़ाई वगैरह हुई, कुछ भी जो हुआ वो बताना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा और कंटेंट यहाँ बढ़ेगा। ये तो शुरू होती ही ख़त्म हो गई अर्ली लाइफ, ज़्यादा अर्ली हो गई है। हाँ
सो इसे लेंथी करना पड़ेगा जिससे गूगल को कुछ वैल्यू लगे कि कंटेंट में कुछ वैल्यू ऐड की गई है, वरना गूगल को अनवैल्यूएबल कंटेंट लगेगा और वो देख के इग्नोर मार के निकलेगा कि इसे रैंक कराना ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। सो हमें कंटेंट इस तरीके का बनाना है जिसमें हमें वैल्यू प्रोवाइड करें गूगल को, ठीक है। गूगल एक चीज़ और देखता है, गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया था अभी कुछ टाइम पहले, गूगल हेल्पफुल कंटेंट। गूगल ये देख रहा है कि जो हमने कंटेंट लिखा है वो एक्चुअल में लिखा किसके लिए, गूगल के लिए या यूज़र के लिए, ठीक है। गूगल के लिए लिखा होगा तो गूगल क्या समझेगा, ये कहीं ना कहीं हमसे रैंकिंग चाह रहा है, ठीक है, मतलब हमारे लिए लिख के हमारी गाइडलाइन को फॉलो करके हमसे रैंकिंग चाह रहा है। उसमें कुछ अलग तरीके से उन्होंने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है, लेकिन गूगल क्या मांग रहा है कि ये कंटेंट जो है यूज़र के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। चाहे तुम ChatGPT का भी यूज़ कर लो, इसमें थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूज़र के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, यूज़र को समझ आना चाहिए कंटेंट, ठीक है। तो इसे यूज़र हेल्पफुल कंटेंट जो है गूगल ने निकाला था अभी एक आध हफ्ते ही हुआ है, 1-2 हफ्ते, ठीक है। तो इसमें जो अनहेल्पफुल कंटेंट थे, लाइक जैसे ये हो गया, ये अनयूजेबल कंटेंट है, तो ऐसा कंटेंट जो है उनकी रैंकिंग सबकी डाउन गई। सो मेरी वेबसाइट में भी कुछ ऐसे कंटेंट पड़े थे जिनकी क्या है बिल्कुल कुछ नहीं था उन कंटेंट में। सो वहाँ से मेरी साइट भी डाउन गई एकदम से। मैं देख रहा हुआ क्या, फिर पता चला कि ये गूगल का अपडेट आया। देखो यहाँ से नॉर्मल चल रही थी, ऊपर आती जा रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ से डाउन होनी स्टार्ट हुई, यहाँ से डाउन हुई, फिर दैन यहाँ से स्लो वहीं चल रही है जहाँ नीचे गिर गई, नीचे से उठ नहीं पा रही, ऊपर जा रही है वापस आ रही है, ऊपर जा रही है वापस आ रही है, ऊपर नीचे, ठीक है। सो ये रैंकिंग इसलिए गिरी क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट ऐसे थे जो अनवैल्यूएबल थे, उसके अंदर वैल्यू नहीं थी। सो यहाँ पर हमें गूगल के लिए, यूज़र के लिए वैल्यू ऐड करनी है जिससे गूगल को ज़्यादा अच्छा लगे कंटेंट। सो ये लेंथी होगा कंटेंट अभी। और द काइट ट्राइब, एक बार इसमें चलते हैं। डिफिकल्ट कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, कीवर्ड डेंसिटी देखो कितनी आ रही है। सर बढ़ कैसे गई, मैंने तो 1.4 पे छोड़ी थी, 3 से पार थी, ये पता नहीं कैसे बढ़ गई, मैंने 1.4 पे छोड़ी है सर। 18 टाइम्स ज़्यादा है। कपिल क्या देख रहे हो, कब वो हिमांशु क्या कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, सर नीचे क्या देख रहे हो, नींद क्यों आ रही है, सो के नहीं आया, कोई नहीं, थोड़ी देर में जाकर सोया ना, 10-15 मिनट बाद, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये उससे बढ़िया जो हमने एक और फोकस पीरियड लगाया ना, अर्तुल काफ़ी बार इसमें लगा, उससे बढ़ गई है, मैं इसको हटाएंगे तो वापस हो जाएगी 1.4 कुछ हो जाएगी। लेकिन हमें वो ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी कितनी आ रही है, 2.97। एक तो देखो हिमांशु, फिर क्या देख रहे हो तुम, इसमें क्या देख रहे हो, नहीं इसमें देख लो, पहले हम मिस्टेक देख रहे हैं खाली, तुम बाद में कर लेना, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखो, पहले तुमने अनवैल्यूएबल कंटेंट दिया है, इसमें कोई खास वैल्यू नहीं है, प्लस हमारी कीवर्ड डेंसिटी कितनी जा रही है, तो कंटेंट गूगल इसे क्या समझेगा, कौन सा कंटेंट है, ये स्पैमी कंटेंट समझेगा जिंदा कि स्पैमी कंटेंट है, बिल्कुल इसे कोई वैल्यू वगैरह मत दो, इसे रैंकिंग वगैरह भी मत दो, बिल्कुल स्पैमी कंटेंट है ना, इसमें वैल्यू है, इसमें कीवर्ड स्टफिंग भी हो रही है, कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अभी नीचे आ जाते हैं, इसमें देखते हैं स्काई ट्रैप, ये कंटेंट भी देखो, इतने छोटे छोटे हेडिंग दे रखे तुमने, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कंटेंट में कुछ नहीं है, कंटेंट बहुत छोटा लेंथ है, तुमने AI से कंटेंट बनवाया है लेकिन फिर भी बहुत छोटा है, ये तुमने AI से कंटेंट बनवाया है एग्जाम्पल के लिए कि मैं SEO कैसे कर पा रहा हूँ, मैंने कहा था थोड़ा लेंथी बनवाना है, नहीं तुम्हें इस तरीके का बनना, तुम्हें AI से भी इस तरीके की कमांड देनी पड़ेगी, कंटेंट कुछ वैल्यूएबल तो लगे। तो एक तो पहली बात ही AI जनरेटेड कंटेंट है, प्लस इसमें कुछ वैल्यू भी ऐड नहीं करी, AI होता कुछ वैल्यू ऐड होती तब भी थोड़ा समझ आता ना, इसमें वैल्यू ऐड है, प्लस इसमें कीवर्ड स्टफिंग हो गई, इसमें कीवर्ड टारगेट हमें 2-3 कीवर्ड टारगेट करना होता है फोकस कीवर्ड में, अलग अलग, शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल दोनों, ठीक है। तो इसलिए हमने एक शॉर्ट टेल कर दिया, थोड़ा एक नॉर्मल कर दिया, देन हम नीचे आते जा रहे हैं। इसमें देखो सारी हेडिंग S2 है, सो इसमें कुछ S3 वगैरह नहीं है, सभी S2 है, सब S2 कैसा है, ये S3 में आ सकता है, इसकी तो बात हो रही है, इसके गांव की काइट ट्राइब, बचपन के गांव की बात हो रही है ना इसमें, अलग हो गया ना, इसकी वो इसमें तो वो बताया कि किस वाले उससे कभी, इसके अंदर क्या बताया है, वही बताया ना किस कबीले से बिलोंग करता था ये भाई। अच्छा खाली वो इन्फॉर्मेशन दी है, तो थोड़ा S3 वगैरह भी हमें ऐड करना है, सारा S2 एडिंग है यहाँ पर, ठीक है। S3 वगैरह को भी हमें थोड़ा कवर करना है,
S3 हेडिंग पे देखो अगर मिल लिया ठीक है, नहीं मिल ली कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे छोटे छोटे कंटेंट है ना, यहाँ पे S3 आनी चाहिए थी, इतने छोटे छोटे ब्लॉग पैराग्राफ है। नहीं ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कोई S3 आनी चाहिए, लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे कंटेंट में आ सकती थी कोई S3। तो क्या पता इनमें से कोई S3 हो, हमें पता नहीं है अभी इस पूरे कंटेंट के बारे में किस ज़्यादा, तो इसलिए हम S3 को डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी S3 बन रही होगी। तो हमें हेडिंग्स को भी आइडेंटिफाई करते चलना कि ये S3 तो नहीं है, हमने S2 में डाल रखी हो, ठीक है। तो प्रॉपर एक टेबल उसकी बना कर रखनी है। देन यहाँ पे इस इमेज को भी चेक करता है, इसमें भी एल टैग वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। इमेज का साइज़ भी कितना है, ऑप्टिमाइज भी नहीं है इमेज। मैंने कहा हर एक इमेज ऑप्टिमाइज होगी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इसका स्पेस जितना हो सके उतना कम करना है। देन यहाँ डेथ वाला देखता है, एल टैग इसमें भी नहीं, ठीक है। 30 KB की इमेज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एल टैग वगैरह कुछ नहीं है। प्लस इसमें देखो इंटरनल लिंक भी नहीं हो रखा है। ये इंटरनल लिंक इन्होंने करी है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या कर दिया इन्होंने, एडिटेबल ब्लॉग का लिंक लगा दिया। इंटरनल लिंक में कोई अपना ओल्ड ब्लॉग लगता है, फिर वेबसाइट का नेम लगता है। तुम्हारे पास ब्लॉग नहीं है, तुम इसे हटा दो। तुम इंटरनल लिंक है, फर्स्ट ब्लॉग है तुम्हारा, तुम्हारी वेबसाइट पर कोई इंटरनल लिंकिंग के चार्ज नहीं बन रहा है। एंटर मारा, आल्सो विजिट, इसे बोल्ड कर दिया। देन यहाँ से क्या लिख दिया, होम पेज। होम पेज पे से कहाँ विजिट करा दो, होम पेज पे विजिट करा दो अपनी वेबसाइट के, ठीक है। URL डाल दो या फिर डायरेक्ट होम पेज पे विजिट कराना है, इससे हमारी इंटरनल लिंकिंग भी फॉलो हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग हमारी फॉलो हो गई। देन एक्सटर्नल लिंक भी हमने इसमें कर रखी है। अब इसमें मैंने क्या कहा था, इसमें FAQs भी यूज़ करेंगे हम। ट्रैफिक खाली कंटेंट से नहीं आता, FAQs से भी आता है। FAQ क्या होता है, क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। जो यूज़र अपनी क्वेरी में पूछते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सर्च मारा, फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है, अर्तुल ब्लॉग आ रहा है, सेकंड पे क्या आ रहा है। सो इसलिए कहा था कि क्वेश्चन भी ज़रूर डालना है, फर्स्ट सेकंड पे आता है, सेकंड थर्ड तक आ जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा ट्रैफिक आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। सो देखो जैसे इज अर्तुल इज़ अ ट्रू स्टोरी, वाई इज अर्तुल इज़ पॉपुलर, इज़ द अर्तुल द मोस्ट वॉच सीरीज, हाउ कैन आई वॉच। सो इस तरीके का हम कुछ क्वेश्चन बना के सिंपल से इनका आंसर दे सकते थे। सो उसके लिए हमने जो रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उसका हमें ऑप्शन मिलता है FAQ। हम प्लस में जाएंगे, FAQ सर्च मारेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, FAQ बाय रैंक मैथ। हमें यही यूज़ क्यों करना है, मैंने इसका बताया था, याद हो तो। स्केमा मार्कअप याद है, स्केमा मार्कअप, स्केमा ओरिजिनल नहीं, कुछ और वेरीफाई करता है वो। स्केमा याद है किसी को, देखो छोटी छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। स्केमा वैसे तो रैंक मैथ खुद लगा देता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, पल आल्सो आस्क, इसे S2 कर दिया। अब देखो फॉर एग्जांपल हम ट्यूपल आल्सो आस्क में गए, देन हमने एक क्वेश्चन उठा लिया गूगल से, इज अर्तुल ट्रू स्टोरी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन डाला क्यों लिख के, क्वेश्चन 1 लिख के हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इधर तो ट्रू स्टोरी, इसे S2 कर दिया, बड़ा दिखे थोड़ा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ डाल दिया। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, क्वेश्चन तो हम यहाँ भी डाल सकते हैं, अब सिंपल इसका नीचे आंसर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। आंसर लिख के आंसर लिख देंगे जो भी आंसर है इसका। फॉर एग्जाम्पल के लिख लेते हैं, आंसर लिख दिया हमने, इसमें भी आंसर लिख दिया। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, कोई आइडिया, ये स्केमा का डिफरेंस है, ठीक है। स्केमा का एक और बार ढूंढ लो क्या होता है। स्केमा मार्कअप कंटेंट को वेरीफाई करने के लिए होता है। गूगल क्या करता है, कंटेंट वेरीफाई करता है, कंटेंट है क्या है। फॉर एग्जांपल तुमने ये मेन कंटेंट डाला, स्केमा का थ्रू गूगल ने ये वेरीफाई कर लिया, ये कंटेंट, एक ब्लॉग है, ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल का इसमें स्केमा लगा हुआ है। अब तुमने नीचे क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन लिखा, ये कहाँ पे लिखा है तुमने, कंटेंट के अंदर ही लिखा है। सो गूगल इसे भी क्या समझेगा,
इसे कंटेंट समझेगा क्वेश्चन समझेगा? कंटेंट समझेगा, क्योंकि इसके अंदर पूरे के अंदर एक स्केमा लगा हुआ है। वो कौन सा है? आर्टिकल स्केमा। सो जो हमने FAQ बाय रैंक मैथ से क्वेश्चन ऐड करे हैं, तो ये क्या है, FAQ जो रैंक मैथ का ये अपने अंदर अलग से एक स्केमा लगा हुआ ऑटोमेटिकली आता है। ये ऑटोमेटिकली स्केमा जनरेट कर देता है कि स्केमा क्वेश्चन आंसर है, ये कोई कंटेंट नहीं है, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो गूगल यहाँ से वेरीफाई कर सकता है कि ये जो हमने FAQ बाय रैंक मैथ यूज़ करा है, यहाँ पे बेसिकली हमने क्वेश्चन आंसर डाला है। अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो गूगल इसे वेरीफाई नहीं कर पाएगा क्वेश्चन आंसर है, वो इसे आर्टिकल ही समझेगा, तो हमें क्वेश्चन आंसर में रैंकिंग नहीं मिलेगी। सो उसके लिए हम FAQ बाय रैंक मैथ का यूज़ करते हैं, जहाँ से हमें क्वेश्चन का स्केमा मिल जाता है। स्केमा लगाते कैसे हैं, देखो एक बार हम इसमें आएंगे अपने रैंक मैथ में, ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में मिलता है एडवांस, देन यहाँ पे थर्ड, देखो थर्ड ऑप्शन मिलता है स्केमा इन यूज़। स्केमा कौन सा लगा हुआ है? आर्टिकल। स्केमा जनरेटर पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ से स्केमा आ गए बहुत सारे। फॉर एग्जांपल अभी हमने आर्टिकल लिख रखा है, अब मान अभी हुई है, पहले भी हो रही थी, तो बताया क्यों नहीं यार, बताया करो। यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है? कोर्स। फॉर एग्जांपल तुम कोई कोर्स अपलोड करते हो, सो उसके लिए तुम क्या करोगे? आर्टिकल में पब्लिश कर दोगे, कोर्स का स्केमा दोगे? कोर्स का स्केमा देना पड़ेगा हमें। गूगल को कैसे पता चलेगा वो हम कोर्स सेल कर रहे हैं फिर कोई आर्टिकल दे रहे हैं स्केमा के थ्रू, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे स्केमा है, जैसे कोई बुक पब्लिश कर रहे हैं तो बुक का स्केमा अलग हो गया, इवेंट्स का स्केमा अलग हो गया, फैक्ट चेक का स्केमा अलग हो गया, जॉब पोस्टिंग का स्केमा अलग हो गया, म्यूज़िक का अलग हो गया, पर्सन का अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग, रेसिपी अलग, रेस्टोरेंट अलग, सॉफ्टवेयर सर्विस वीडियो, सबका अलग स्केमा होता है। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं? आर्टिकल स्केमा। सो अभी हमने यहाँ पे FAQ ऐड करे, ये ऑटोमेटिकली बैकएंड में स्केमा जनरेट हो गया FAQs का। सो यहाँ पे हमें कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए FAQ कहाँ से डालने हैं हमें? FAQ बाय रैंक मैथ से। रैंक मैथ प्लगइन सब इंस्टॉल कर लेना SEO के लिए। सो यहाँ से ऐड न्यू FAQ, ऐड न्यू FAQ, यहाँ से और FAQ हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट? FAQ हमें देखो कहाँ से लेना है। FAQ का दो तरीका है, एक तो ये होगा पीपल आल्सो आस्क, गूगल में जो लोग पूछ रहे हैं, इसमें जो टॉप पे आ रहे हैं उन FAQs को पकड़ लो। इसके अलावा वेबसाइट है आंसर द पब्लिक, ये किसकी वेबसाइट है? नील पटेल की। इस वेबसाइट में आएंगे, देन यहाँ पे अपना कीवर्ड हमें सर्च करना है अर्तुल, ठीक है। देन यहाँ पे कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद सर्च। ये हमें देखो एक चार्ट बना कर दे देगा कि किस तरीके के क्वेश्चन गूगल में सर्च हो रहा है। देखो इनने बना के दे दिया मैं सर्कल टाइप, टोटल 137 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं, नीचे से चेक करते हैं, सही दिख रहा हो। What Arturul character are you? Arturul, what happened to Vamsi? What is Arturul Ghazi? What does Arturul mean? Series about? What is based on? ठीक है, ये किस चीज़ से रिलेटेड आ रहे हैं सारे? वट से, ये रहा ना वट, ये वट वाले हैं सारे, ठीक है। ये हाउ वाले हैं, हाउ वाले क्वेश्चंस। हाउ Arturul died? How Arturul died in real life? How Arturul died in series, in drama, in episode, in season, ठीक है। देन ये हाउ वाले आ रहे थे, अब इससे ऊपर कौन सा क्वेश्चन आ रहे हैं? कैन वाले, कैन Arturul किमदीर नेट वॉच ऑन नेटफ्लिक्स वगैरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा आ रहे हैं? आर वाले। देखो हमें कौन से लेना है? अभी देखो अपग्रेड टू अनलॉक, सब पे सर्च वॉल्यूम नहीं दिख रहा, वॉल्यूम हमें कहाँ दिखा है? यहाँ पे 4.4K का वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। इस पर दिखा रहा है दिल्ली से Arturul पे, हु वाज Arturul ब्रदर, ठीक है। आर Arturul ब्रदर्स, कैट सेजोन आर Arturul। सो मैं इस तरीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ से उठा लेंगे देन उसे अपने ब्लॉग में यूज़ कर लेंगे। गूगल से हेल्प ले सकते हैं, थोड़ी यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा यूबर सीरीज पे वापस चलते हैं। सर्च, AC कितने चला लिया? AC बंद कर देना। ओए दो यार, देखो इंडिया में Arturul की डिफिकल्टी कितनी कम है,
38 की डिफ़िकल्टी है, 22,200 का वॉल्यूम है, ठीक है। अभी देखो इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो मैं क्या मिलता है, एक ऑप्शन क्वेश्चंस का, देख क्या कर रहे हो गया, इधर देखो क्वेश्चन का ऑप्शन दिख गया, क्वेश्चन पे क्लिक करा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन दिल्ली सरतुल 4,400 का वॉल्यूम है, 19 की डिफ़िकल्टी है, क्वेश्चन हमारा रैंक में आ सकता है। हिमांशु किससे बात कर रहे हो? चलो 2 मिनट बाद बात कर लें क्लास के बाद। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, 70 का वॉल्यूम है इस पर, हाउ मैनी सीजन इन, देन 50 का वॉल्यूम है, तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से उठा लेना है। इन पर वॉल्यूम कम होता है क्वेश्चन पे, लेकिन काम के होते हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक दे जाते हैं कभी कभी। देन यहाँ से हम क्वेश्चन उठा लेंगे, क्वेश्चन 3 जगह से हम उठा सकते हैं, आल्सो आस्क, पीपल आल्सो आस्क, FAQs यहाँ पे, देन आंसर द पब्लिक, यूवर सजेस्ट। ठीक है, यहाँ से हम क्वेश्चन उठा सकते हैं, किस तरीके का हमें क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन में कोई डाउट, यहाँ से और क्वेश्चन उठा लेना, इसके में लग गया। देन उसके बाद इमेज में अल्टेक मिसिंग है, कंटेंट में कोई बोल्ड नहीं हो रहा, कहीं कुछ बोल्ड नहीं हो रहा, बोल्ड भी हमें करके रखना है, अलग अलग कीवर्ड हमें यहाँ पे कवर करना है। फॉर एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, ठीक है, सन ऑफ सुलेमान शाह, ये कीवर्ड हमारा बन सकता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो गया, ठीक है, बोल्ड भी कर दिया हमने, ये भी कीवर्ड में काउंट कर लिया। गूगल इन कीवर्ड्स पे जो बोल्ड होते हैं या जिन पे हाईलाइट होते हैं, कलर वगैरह होते हैं, उन कीवर्ड्स को भी ज़्यादा फोकस करता है गूगल, तो उन कीवर्ड्स को भी कहीं ना कहीं वो कवर कर लेता है। इसके अलावा इसमें और ज़्यादा कीवर्ड्स आ सकते हैं, सल्यूक सल्तनत हो गया, यह डिफरेंट कीवर्ड है, मंगोल एम्पायर हो गया, ये डिफरेंट कीवर्ड है, सल्जुक सुल्तान अलाउद्दीन के बाद, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया अलग। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे अपने कीवर्ड्स बोल्ड हाईलाइट्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नाम है देख लो, अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी देख के लिख लेना, स्पेलिंग वगैरह। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स यूज़ करें इन पे ट्रैफिक वगैरह चेक करा है, हेडिंग वगैरह में डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर दिए। देखो जब हमें हेडिंग्स वगैरह में कीवर्ड यूज़ करना है ना, ऐसे नहीं कुछ भी एडिट कर दिया, हमें ट्राई करना है कि इन पर वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, हमने जो कीवर्ड सर्च मारता है तुरंत, उसमें हम नीचे सेकेंडरी कीवर्ड्स जो आते हैं उसमें और कीवर्ड्स देखेंगे कि किस तरीके के कीवर्ड हम ले सकते हैं। आप तुमने टारगेट कीवर्ड ऐसी करा, हम क्या करें, कोई और सा कर सकते थे। ठीक है, 38 की डिफ़िकल्टी है, खाली इस कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या क्या आ रहा है, अर्तुल गाजी, रिंगटोन डाउनलोड पे देखो कितना है, 8,100 का वॉल्यूम है, डिफ़िकल्टी कितनी है, खाली 7, तो यहाँ पे हम रैंक में आ सकते हैं आराम से। लॉन्ग टेल कीवर्ड है सबसे पहली बात, 8,100 का वॉल्यूम है, तो हम इस कीवर्ड को भी कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। अलग से अगर ब्लॉग बायोग्राफी से हटके वेबसाइट है, कुछ डाउनलोडेबल वेबसाइट है, तो इस तरीके की कीवर्ड भी हम कवर कर सकते हैं, डाउनलोडेबल वाले। अर्तुल गाजी इमेज भी हम कीवर्ड डाल सकते हैं अपने कंटेंट में। ठीक है, जो इमेज यूज़ करिए उसमें कहीं ना कहीं यूज़ कर लो, अर्तुल गाजी इमेज। दैन कितना वॉल्यूम है, 8100 का वॉल्यूम है, 15 की डिफ़िकल्टी है। कास्ट, देखो ये कीवर्ड भी तुम यूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग में। तुम्हें बताइए एक सीरीज़ है, ठीक है, लोग इसके बारे में, सीरीज़ के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, तो यहाँ फैक्ट्स के बारे में तुम फैक्ट्स की जगह, फैक्ट्स का तो कोई यहाँ नहीं था कुछ, ठीक है, फैक्ट्स की जगह तुम क्या यूज़ कर सकते हो, अर्तुल गाजी कास्ट में जो एक्टर्स वगैरह इनरोल है सबके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दे दो यहीं पे टेबल में, फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, पूरा ड्रामा से रिलेटेड बना दो, कास्ट वगैरह ले दो। ठीक है, सीज़न 1 इसकी कीवर्ड को भी कवर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जब वीडियो डालोगे जब भी कवर कर सकते हो। सब पे देखो डिफ़िकल्टी कितनी कम है, सारे कीवर्ड कवर किए जा सकते हैं। जैसे सीज़न 1 है, सीज़न 1 की हेडिंग ले लो एक, उसमें सीज़न 1 का एक अंदर पैराग्राफ में कीवर्ड कवर हो जाएगा, और थोड़ा सा सीज़न 1 के बारे में थोड़ी ब्रीफ डिटेल दे देंगे। ठीक है, सीज़न 1 में क्या दिखाया गया, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना एक पैराग्राफ में बना के, कि यहाँ से स्टार्ट करा वहाँ तक पहुँच गया सीज़न 1 में, बस खत्म कहानी, कीवर्ड कवर हो गया अपना। ठीक है, और देखते हैं कौन से कीवर्ड इसके, तो अच्छा खासा वॉल्यूम है कीवर्ड्स पे, देखो 8,000, 6,000, 300, 600, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम वाले कीवर्ड हैं। अर्तुल गाजी सीज़न 1, देन नीचे तक देखो अच्छे खासे कीवर्ड जा रहे हैं, सीज़न 2 हो गया, सीज़न 3 हो गया, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा दे दो,
रियल नेम हो गया, रियल नेम का कीवर्ड कवर कर लो, ये भी हो जाएगा। अर्तुगरुल गाजी कैरेक्टर नेम्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, फायदेमंद कीवर्ड है, देन इसे भी कवर कर सकते हैं, लॉन्ग टेल इसी रैंक हो जाता है, ये भी इस कीवर्ड में कवर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, वाइफ पूरा कीवर्ड कवर कर सकता है अर्तुगरुल गाजी वाइफ। अर्तुगरुल स्पोर्ट, स्पोर्ट का भी अलग से कीवर्ड बन सकता है, अलग से इसकी स्पोर्ट दिखा देंगे, इमेज दे देंगे खाली। देन फ्लैग, एक फ्लैग का भी कीवर्ड कवर हो जाएगा। सो ये देखो छोटे छोटे जिन पे तुम्हें कम वॉल्यूम लग रहा है ना 400 ये कीवर्ड जल्दी रैंक में आता है। ऐसे तुम 10 कीवर्ड कवर कर लोगे एक ही ब्लॉग में, कितना वॉल्यूम हो जाएगा 400 वाले का 4000 हो जाएगा हर ब्लॉग में। इसी लेके चलो अगर 10 एक्स्ट्रा कीवर्ड, अच्छा खासी कीवर्ड पर रैंकिंग मिल जाएगी और ट्रैफिक बूस्ट हो जाएगा। सो इन छोटे कीवर्ड को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, 400-300 वॉल्यूम वालों को इग्नोर मार के चलता है, लेकिन हमें इन्हें भी लेके चलना है स्टार्टिंग में। इनसे ही हमारी रैंकिंग आनी स्टार्ट होगी, इनसे ही हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और ट्रैफिक बढ़ेगा वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ तक आ रहे हैं, बाकी देख लेना। तो इन सारे कीवर्ड्स को तुम्हें कहीं ना कहीं इस ब्लॉग में कवर करना है अभी। तो ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए। और ये जो हेडिंग्स फालतू की बनी हुई है ना, इस पर सर्च वॉल्यूम नहीं है, उनको चेंज करो। हमें कुछ ऐसी हेडिंग ऐड करनी है इसके अंदर कुछ सर्च वॉल्यूम हो, हमें फालतू में कुछ कंटेंट नहीं दे रहे कि हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठा है, हम किस लिए दे रहे हैं, ट्रैफिक के लिए, से वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। तो ऐसे फालतू कीवर्ड टारगेटेड नहीं करना, इस पर ट्रैफिक ना हो, वॉल्यूम ना हो। ठीक है, इसमें और चलते हैं, और क्या मिस्टेक है। कीवर्ड डेंसिटी को 3 बार होगा, इसे कम करना। टाइटल रीडेबिलिटी, टाइटल में भी सब है, नंबर नहीं है, कंटेंट भी सही है। एक बार इसका टाइटल देखते हैं, टाइटल कैसा है, छोटा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिसिंग है, मेन चीज़ ये लिखा हुआ नहीं है, ये खाली आ रहा है, हट गया, ये खाली शो कर रहा है कि अगर तुम नहीं लिखोगे तो मैं कुछ दे दूंगा तुम्हारे बदले, रैंक मैथ कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक मेटा डिस्क्रिप्शन बना के देना, हल्का सा अबाउट टाइप एक डिस्क्रिप्शन बनेगा, कितने अंडर 160 कैरेक्टर्स। कुछ भी ले, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन सा टाइप बनाना, अबाउट उस टाइप का यहाँ पे क्या बनेगा, छोटा सा डिस्क्रिप्शन बनेगा। ठीक है, सो उस डिस्क्रिप्शन को फिल करो, मेन चीज़ है मेरा डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़रूरी है, इसे खाली नहीं छोड़ने से भरना है। ठीक है, ये नहीं कि उन्होंने डाल रखा तो हम ले नहीं रहे, खुद तो ये कवर कर देगा, लेकिन हमें भी तो डालना पड़ेगा कुछ। सो कुछ बनाओ छोटा सा 160 कैरेक्टर्स के अंदर, देन उसे डाल दो। ठीक है, उसके अलावा ये कंटेंट कौन सा कंटेंट हो जाएगा, यहाँ पे देखो पिलर कंटेंट आ रहा, द पोस्ट इज अ पिलर कंटेंट। पिलर कंटेंट बताया था लास्ट क्लास में भी, पिलर कंटेंट क्या है करण, क्या है पिलर कंटेंट? लास्ट क्लास में बताया पिलर कंटेंट वो होता है, जैसे एक महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के पूरे उसके बारे में और उसके फ्यूचर और पास्ट का और बताना। पिलर कंटेंट बेसिकली क्या होता है, किसी कंटेंट के सपोर्टिव ब्लॉग्स। फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है, इसमें काफ़ी सपोर्टिव ब्लॉग्स बन जाएंगे। सपोर्टिव ब्लॉग्स यानी जो अलग ब्लॉग्स बनेंगे और वो इस ब्लॉग को इंटरनल लिंक करेंगे। कैसे, जैसे हलीमा वाइफ नेम हो गया, हलीमा सुल्तान, इसके ऊपर हम अलग से कंटेंट लिखेंगे, कहीं ना कहीं अर्तुगरुल गाजी वाला कीवर्ड यूज़ होगा, 100% होगा। वाइफ इस वो हस्बैंड नेम भी लिखेंगे तो वहाँ भी यूज़ होगा, तो वहाँ से क्या कर देंगे फिर हम इंटरनल लिंक। सुलेमान शाह का जब ब्लॉग लिखेंगे इसके फादर का, उसमें भी बेटे का नाम आएगा, वहाँ इंटरनल लिंक हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे सारे सपोर्टिव ब्लॉग्स। हाय मातून इसकी माँ का नाम लिखेंगे तो वहाँ भी इसका नाम आएगा, वहाँ भी इंटरनल लिंक हो जाएगी। तो ये सारे ब्लॉग्स के हो जाएंगे इसके सपोर्टिव ब्लॉग्स। तो ये एक पिलर कंटेंट हो जाएगा जिसे काफ़ी सारे ब्लॉग सपोर्ट करेंगे इसी के अंदर। तो इसे हम एज अ पिलर कंटेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ये हमारा पिलर कंटेंट है। इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे कीवर्ड जाएंगे, कंटेंट जाएंगे, जो हमें क्या देंगे, इंटरनल लिंकिंग, जो हमें सपोर्ट करेंगे, उन्हें हम सपोर्टिव ब्लॉग्स कहते हैं। ठीक है, सपोर्टिव ब्लॉग्स में कोई डाउट क्या होता है? ठीक है, तुम्हारे दो गए यहाँ पे, एक आधा ट्राई और कर लेना, एक आधा कीवर्ड और आ जाए। FAQs आ जाएंगे, कंटेंट की हेडिंग्स चेंज होंगी, जिन पर वॉल्यूम नहीं हो ना हटाओ, वॉल्यूम वाले कंटेंट लगाओ, वॉल्यूम से हमें खेलना है। छोटे छोटे वॉल्यूम के कीवर्ड भी कवर करो, उन्हें बड़ा बनाओ वॉल्यूम को। दैन छोटा कंटेंट है बहुत, AI से भी, AI से लिखवाया लेकिन फिर भी बहुत छोटा स्टिल, लेंथी होगा, अर्ली लाइफ बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक समझ आ गई, क्या क्या मिस्टेक्स थी इसमें? इसके अलावा इसमें एक और मिस्टेक 100% होगी, ग्रामर की मिस्टेक। ग्रामर की मिस्टेक इसमें बहुत सारी होंगी। देखो जैसे रेड बन रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे भी शो नहीं कर रही। मैंने कहा था एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, ग्रामरली एक्सटेंशन, सॉरी
एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना ग्रामरली। वो क्या करता है, हमारे ब्लॉक्स के बारे में सब कुछ बताता है कि कितने ब्लॉक्स हैं, उस पर क्या क्या मिस्टेक हो रही है। ग्रामरली एक्सटेंशन फीचर इमेज देखो, वो आपने जो कहा था ना वो मैं नहीं आया मुझे समझ में क्या लिखूँ उसके अंदर, इसलिए मैंने अभी ऐसे ही मेन चीज़ हमारी एक चीज़ और रह गई, फीचर इमेज, ध्यान से निकल गई थोड़ी। देन यहाँ पे चलते हैं फीचर इमेज में। फीचर इमेज किस तरीके की बनाई है इन्होंने, इसको ओपन करते हैं। सो इस तरीके की फीचर इमेज है, दिख रही है सबको, कहाँ गई, इस तरीके की फीचर इमेज है, ठीक है। प्रीव्यू में दिखाता हूँ कि प्रीव्यू में आ रही है अच्छी खासी इमेज। प्रीव्यू न्यू टैब, ग्रामरली एक्सटेंशन में लगा लिया। देन यहाँ से इसे पिन कर देंगे, पिन कर लिया, इस पर साइन अप कर दो बस थोड़ा सा, साइन अप विद गूगल। ठीक है, जो भी है नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ जल्दी से। इतने भी हो जाए, हम्म, इतने भी हो जाए, इसकी पर्सनलाइजेशन, ठीक है, ये हमारा हो गया। सेव कर लिया इसे। पहले इसका वो देख लेते हैं फीचर इमेज, अब फिर रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इन्होंने फीचर इमेज बनाई है। मैंने इसमें कहा था इंट्रोडक्शन कुछ ऐड करना है। इमेज सही लग रही है? इमेज में क्या मिस्टेक है, कौन बताएगा? देख क्या मिस्टेक है इसमें जल्दी बताओ। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इनकी वेबसाइट का नाम है, ई कॉमर्स इन्होंने वेबसाइट का नाम रख रखा है। GIF का है इसमें, नहीं लगानी, फीचर इमेज इसमें नहीं आएगी। इमेज है ये, GIF नहीं है। मोबाइल के साइज के लिए अपना नाम, सर वेबसाइट का नाम, मेन इमेज में कहीं यूज़ नहीं हुई, ये खाली फीचर इमेज है। वेबसाइट का नाम। देखो हमने कहा था इसमें ना फीचर इमेज थोड़ी इंफॉर्मेटिव टाइप बनानी है। इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें खाली क्या है 1191 से 1281, पैराई से डेथ और खाली नाम, इसमें और कुछ भी डिटेल नहीं है, पूरी खाली इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है। प्लस ये जो फोटो देखो, फोटो दिख रही है जो ऐड हुई है इसमें, फोटो हमने ऐड करी है लेकिन एक कट रही है। ठीक है, थोड़ी तो पूरी आएगी, मतलब मुंह तो फेस ही लिया है हमने खाली, इसमें फेस तो पूरा आना चाहिए। इसके बाद पगड़ी टाइप ये जो भी है कट रही है। ठीक है, नहीं उठाई तो थी, उठाने में तो सही से है, जो इमेज उठा रहे उठाने में तो सही है, मैं उठा तो रही है, अब उठाओ तो सही सी। तो यहाँ पे थोड़ी छोटी इमेज लो जिससे पूरी इमेज यहाँ पर कवर हो जाए थोड़ी, कौन सा भाई पगड़ी टाइप साथ पूरा तो आना चाहिए। देन अर्तुल गाजी ऊपर यहीं पे आ जाता खाली, जहाँ पे सन लिखा है यहाँ पे नाम आया था और ये सन ऊपर चला जाता। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन टाइप दे देता है। ठीक है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दो, कंटेंट में से क्या समरी लिखी है तुमने, यही लिख दो बस, ये पूरी समरी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फॉर्मेटिव बन जाएगी। हाँ, मैं तो इससे बड़े बड़े पैराग्राफ लिखता हूँ, ऐसे 3 पैराग्राफ है, एक इमेज में कवर कर देता हूँ मैं। देखी नहीं तुमने इमेज? नीचे भी मैंने थोड़ा सा वो दिया है, इसका दे दिया था नाम तो काम के वाला तो पहले इमेज रैंक कर रही थी, रैंकिंग गिर गई यार बहुत ज़्यादा। इस इमेज को बनाने का पोस्ट कैसे करूँ गूगल? लाइक देखो, ये देखो इमेज क्लियर है, फोटो आ गया, वेबसाइट नेम आ गया, 2600 प्रेजेंट आ गया, लोगो आ गया, ऊपर वेबसाइट का नेम आ गया, नीचे URL आ गया,
फैक्ट्स आ गए सारे, उसके अलावा इन्फॉर्मेशन भी कवर है, एक पैराग्राफ पूरा। सो कितनी सारी चीज़ें हमने इस एक इमेज में कवर देख ली, कितनी सारी इमेज एक इमेज में कवर हुई है, ठीक है। इस तरीके से अपनी इमेज में बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, तो कवर करनी है, ठीक है। इमेज के अलावा एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, हमने ग्रामरली प्लगइन इंस्टॉल करा, ठीक है। इसे ऑन कर देते हैं सारी सेटिंग। देखो जैसे एरर्स बन के आने लगे, येलो येलो जो एरर्स आ रहे हैं, क्या है, एरर्स वेबसाइट के, ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है। इसे डिसमिस करते हैं अभी। देखो ये एक्सेप्ट करिए हमने, ये देखो यहाँ भी एक मिस्टेक है, एलिमेंट्स फॉर द पर्पस स्टाइलिंग, ये एक्सेप्ट करिए, यहाँ से चेंज कर देगा। देखो द स्टेबलिशमेंट ऑफ लिख रहा है, इसे एक्सेप्ट करते हैं, क्या लिख देगा, द हटा दिया, ठीक है। ये पूरा कंटेंट यू राइट होगा। हैव बीन कौन सा वाला है, ही वॉज बुराड इन सो गुड, देखो ये वाली लाइन है ये, ठीक है। इसे रीराइट करता है, चेंज हो गई लाइन। सो ग्रामर में एक 3 इशू इसे दिखे थे, सारे इशू ने सोल्व कर दिए। तो इस तरीके ग्रामरली प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, जो भी ग्रामर मिस्टेक होगी सारे एक्सेप्ट कर लेगा। छोटा सा कंटेंट था, एआई से लिखा हुआ, इसलिए कम मिस्टेक थी, खुद लिखोगे ना बहुत सारी मिस्टेक मिलेगी, ठीक है। मिस्टेक ही मिस्टेक रहती है बहुत सारी। तो इस तरीके से फिर देन फाइनल जाके हम फीचर इमेज वगैरह इन्फॉर्मेशन टब बना के उसके बाद अपने कंटेंट को पब्लिश करेंगे। इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक है अभी। सो मिस्टेक्स के बारे में चलिए, क्या क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है। तो देन इसको कंटेंट को हम दोबारा लिखेंगे, दोबारा से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है।